हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ गाइस, और आज है संडे। और गाइस, इतने दिनों के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं सत्संग चलती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने सत्संग नहीं की है। आप लोगों को पता ही है कि मैं हमेशा वैसे संडे को सत्संग जाती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा जब से बीमार हो गया था तो मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह शाम सर्दी की वजह से, मतलब ठंडक की वजह से, हम लोग अपने बच्चों को लेके कहीं जा नहीं रहे थे। ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा मौसम सही हो जाए तो लेके चलेंगे, लेकिन फिर भी अब इतने दिन हो चुके हैं, मौसम तो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब अभी भी सर्दी पड़ ही रही है। और मेरा बहुत मन था गाइस सत्संग करने का, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बात करती हूँ अपने हस्बैंड से, अगर ले चलेंगे तो मैं चलूँगी। तो फाइनली जब मैंने उनसे रात में पूछा कि सत्संग चलेंगे, तो उन्होंने हाँ बोल दिया था। इसलिए सुबह सारी तैयारी मैंने जल्दी जल्दी फटाफट कर ली थी। तैयारी का मतलब ये है कि सारे काम जो है मैंने निपटा लिए थे सुबह से जल्दी उठ के, क्योंकि जब तक घर के काम नहीं समेटते हैं तब तक बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। और वैसे भी मेरी तबीयत जो है कल रात से थोड़ी सी ख़राब ही थी, तो मेरा और ज़्यादा मन कर रहा था सत्संग जाने का, और बहुत दिन से नहीं गई थी तो मन जो है वो बहुत ज़्यादा भड़बड़ा सा रहा था। तो इसलिए, और रात में ही मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ी सी इमरजेंसी में दवाई ले आए थे, तो मैंने वो टेबल पे ही रख दी थी। मैंने कहा कि सुबह उठूँगी तो खा लूँगी। लेकिन ये बच्चा देखिए, इसको हर वो चीज़ खानी होती है जो इसको इस मतलब उससे मतलब ही नहीं होता है, फिर भी इसको खाना ही होता है। और मेरी जो तबीयत है गाइस, थोड़ी मतलब ज़्यादा समय हो गया था, 10 बज गया था, इसलिए फिर मैंने सोचा डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, मॉर्निंग में जाएंगे। तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड जो है वो मेडिकल स्टोर से दवाई ले आए थे। मैंने खा तो ज़रूर ली थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब अंदर से ऐसा नहीं लग रहा था। एक अपनी गट्स फीलिंग होती है ना, कि जो बताती है कि हाँ तुम सही हो कि बीमार हो, तो वो चीज़ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ मेरी तबीयत अभी सही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि वहीं सत्संग से लौटते समय डॉक्टर को दिखवा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम चारों अपनी मंजिल की तरफ आगे के लिए बढ़ने लग गए थे, मतलब हम लोग जाने लग गए थे सत्संग। और मेरी मम्मी जो है वो पहले ही निकल गई थी सत्संग के लिए, क्योंकि वो तो हमेशा ही जाती हैं, हम लोग जाएं चाहे ना जाएं, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया है। मेरी मम्मी का तो हमेशा ये रहता है कि चाहे कोई छोड़ने वाला उनको हो या ना हो, वो तो पैदल भी चली जाती हैं। और हमेशा उनका रहा है कि वो मतलब पैदल चली जाती हैं, उन्हें गाड़ी वगैरह से मतलब नहीं है कि गाड़ी होगी तभी जाएंगी और कोई छोड़ने वाला होगा तभी जाएंगी। तो जो हम मेरी मम्मी की सत्संग के प्रति इतना लगाव है कि मैं उनको देख के ये सोचती हूँ कि भाई मेरा तो उनके मुकाबले बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा अपने बच्चों में ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने दिल से कह रही हूँ, मन से कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है सत्संग करना। और यहाँ पर सुबह 9 बज रहे होंगे लगभग, और सर्दी सी लग रही थी, धूप नहीं निकली थी, मतलब निकली तो थी, फिर बाद में मौसम थोड़ा सा डल सा हो गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग समोसे खाने लग गए थे गाइस। मैं आपको बता नहीं सकती जितनी खुशी थी ना सत्संग आने की, वो दुख में बदल गई थी, क्योंकि आज जो सत्संग था वो क्लोज था, क्योंकि यहाँ के जो महापुरुष हैं वो सब लोग गए थे सेवा करने के लिए। तो सत्संग थी नहीं आज, और कहीं सेवा हो रही थी, सब लोगों को वहाँ जाके सेवा करनी थी, इसलिए सत्संग नहीं हुई। और फिर मम्मी मेरी यहीं पर हम लोगों को मिल गई थी। मम्मी ने फ़ोन किया होगा, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई, मेरे हस्बैंड से हुई थी कि हाँ सत्संग नहीं है। तो फिर हम लोग जब यहाँ तक आ ही गए थे, तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो समोसे तो खा के ही चलते हैं, लेकिन मन उदास सा हो गया था। फिर सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम सत्संग कर लेंगे। और इसके अलावा कोई मतलब हमारे पास चारा भी नहीं था। फिर उसके बाद गाइस यहाँ आ गई थी मैं भाभी के पास, और मम्मी चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि मम्मी का भी निकलना बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो मम्मी ने सोचा कि चलो अपनी फ्रेंडों से मिल के आते हैं, और मैं इधर भाभी के पास आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो उनका एक काम निपटा देते हैं, क्योंकि वो बोल रही थी मार्केट जाने के लिए। तो इसलिए फिर मैं उन्हीं के पास सीधे आ गई थी, क्योंकि घर जाती तो फिर मुझे फिर लेट होता है इस चक्कर में। और भाभी बना रही थी अभी खाना, फ्री नहीं थी तो उन्हें टाइम लगने वाला था।
गाइस मेरी जो आवाज़ है वो अभी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही होगी, क्योंकि मेरी जो आवाज़ है वो बैठी हुई है और मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी। ब्लॉग तो आप लोगों के साथ हमेशा शेयर ही करती हूँ, तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो तबीयत तो एक साइड रखते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि अभी आपने देख ही लिया होगा कि मैंने सुबह दवाई खाई थी और फिर उसके बाद जब सत्संग नहीं थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वहीं डॉक्टर को दिखाया और हम लोग दवाई लेके आ गए हैं और जल्द से जल्द आराम हो जाएगा। और वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल सर्दी जुकाम ही है, तो उसको तो सही होने में खैर समय लगता ही है। और यहाँ पर सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं अपने बच्चों को छोड़ आई थी अपने हस्बैंड के पास और हम तीनों केवल आए थे मार्केट के लिए। और अराबी जो है वो हम लोगों के साथ आई थी, क्योंकि और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो किसी के पास रुकती भी नहीं है और बहुत ज़्यादा शैतान है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है अगर किसी के पास छोड़ो। वो अपने केवल डैडी के पास रुकती है, तो उनके जो डैडी हैं वो भी अभी ड्यूटी पर थे बाहर, घर पे कोई था नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ, तो इसलिए हम उसको लेके चले आए थे। और वो सो रही थी, तो उसका मूड जो है वो थोड़ा सा ख़राब ही सा था। ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रोना शुरू कर दे, क्योंकि उसका रोना शुरू होता है ना तो बंद ही नहीं होता है। और फिर गाइस हम लोग आ गए थे मार्केट, और सबसे पहले आज जो शॉपिंग होनी थी मैं आपको बता दूं, वो शॉपिंग केवल भाभी की होनी है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। और अगर मुझे कुछ पसंद आ गया तभी मैं लूँगी, लेकिन हाँ पर्टिकुलर मैं अपने लिए कुछ भी लेने नहीं आई थी। तो मेरी जो भाभी है वो अपने हस्बैंड के लिए यहाँ से कुछ गिफ्ट लेने आई थी, और गिफ्ट में जो भी वो ख़रीदेंगी अपने हस्बैंड के लिए, मतलब मेरे भाई के लिए, वो उन्हीं की पसंद का होगा। क्योंकि अभी उनके लिए भी स्पेशल डे आने वाला है, तो उनकी शॉपिंग जो है वो चालू हो चुकी है और आज जितनी शॉपिंग करेंगी वो यही लोग करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से ख़रीदने के बाद गाइस हम लोग आ गए थे दूसरी शॉप पे। तो उन्हें बहुत सारा ऐसा सामान लेना था जो उनकी ज़रूरत के हिसाब का, तो वो लेती जा रही थी और हम लोग मार्केट करते जा रहे थे। और मार्केट में हमेशा की तरह थी बहुत ज़्यादा भीड़, और वैसे भी संडे था, तो संडे के दिन तो मार्केट में भीड़ होती ही है। और संडे हो चाहे ना हो, मेरा तो मानना है कि मार्केट जाओ ना तो भीड़ तो आपको मिलेगी, वो बाई चांस रहता है कि भीड़ ना हो। और मैं आज आई थी पैदल। पैदल का मतलब हम लोग बाज़ार तक आए थे ऑटो से और पैदल घूम रहे थे पूरे मार्केट में, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये सारी चीज़ें बहुत ही कम मिलती हैं मुझे, क्योंकि हमेशा मैं ज़्यादातर अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ और अपने बच्चे को लिए रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं बहुत फ्रीली मार्केट कर रही हूँ। तो मैं देख रही थी कि कोई चीज़ अगर मुझे ज़्यादा एकदम पसंद आ जाती है तभी मैं ख़रीदूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम भाभी को लेनी थी अपने लिए सैंडल और स्लीपर्स, तो वो शॉपिंग कर रही थी। उन्होंने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ली थी, लेकिन मैं हर चीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। उन्होंने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान लिया था, जिसकी उन्हें ज़रूरत थी उन्होंने आज वो सारा सामान ख़रीदा। और मैं भी ये सोच के आई थी कि आज जो है भाभी की सारी शॉपिंग करा दूँगी, क्योंकि फिर मेरा भी ऐसा बार बार हो नहीं पाता है। मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है ना, तो फिर मैं बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, उनको लेके मार्केट नहीं आ पाती हूँ, फिर उनका ट्यूशन भी रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। लेकिन आज सारी चीज़ें सही थी, तो इसलिए आराम से शॉपिंग हो रही थी। और फिर लास्टली गाइस हम लोग आ गए थे अपनी फेवरेट शॉप पे। ये मेरी यहाँ की मानिक चौक की सबसे फेवरेट शॉप है, और मैं हमेशा जो भी ज्वेलरी होती है मैं हमेशा यहीं से ख़रीदती हूँ। मैंने कई बार आप लोगों को यहाँ दिखाया होगा, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इनके पास, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी मिलती है, ईयरिंग और जो आपको लेना हो सब कुछ मिलता है। तो वहाँ से भी हम लोगों ने ख़रीदारी कर ली थी, और फिर उसके बाद अब हम लोग हो रहे हैं वापस। और मैं भाभी से यही पूछ रही थी कि कुछ रह गया हो तो उसको भी याद कर लो लेकिन भाभी का कहना था कि उनकी शॉपिंग हो चुकी है, इसलिए फिर हम लोग गए निकल आए थे घर के लिए। और ज़्यादा हम लोगों ने खाया पिया कुछ नहीं था, क्योंकि बच्चों को मैं छोड़ के आई थी तो मुझे थोड़ा सा उनकी भी टेंशन होने लग गई थी, क्योंकि वो काफ़ी देर तक वैसे तो रुक जाते हैं अपने डैडी के पास, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है दोनों के बिना। फिर उसके बाद गाइस मैं आ गई थी मम्मी के घर पर, और मम्मी ने हमारे लिए बना रखी थी चाय, और पूरी जो दास्तां थी वो आप लोग मेरे मुंह से खुद ही सुन लो। और वाकई में इतने थक गए कि पूरी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब।
और मेरे साथ साथ इन सबसे मेरे से ज़्यादा बीमार लग रही है जी। मैं कम बीमार लग रही हूँ, जी ज़्यादा बेचारी बीमार लग रही है। जो लड़की को लिए लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन इसको बाजार करने में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन जे जो शैतान लड़की है ना, जे किसी को बाजार नहीं करने देती है। इसको देखो जाने लगी आगे पीछे और वो रो रही है लिए। ये सबसे गंदी बच्ची है भैया। एक पैंट कहाँ जाते ही आगे से सुसु लीक कर ली। देखो देखो क्या कमाल कर रही है ए भी लड़की। देखो हम दिखाते हैं, ठंडे हो जाएंगे। खा लो पूछ रहे थे कि मम्मी हमने की मम्मी तो गई। तो गाइस आपने मेरी दास्तान मेरी मुँह जुबानी ही सुन ली है, और मेरी आवाज़ आप लोगों ने रियल में सुन ली कि मेरी कितनी ज़्यादा बैठी हुई है और ख़राब है। और यहाँ पर हम लोग लेके आए थे समोसे, और वैसे तो मुझे खाने नहीं थे क्योंकि मेरे को खांसी भी हो रही है, लेकिन भाई मन जो है वो मानता बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर अभी थे नहीं, और वो होते तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं खाने देते, ये तो फैक्ट बात है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर चाय और समोसे खा लिए थे, और मम्मी भी आ गई थी अपने फ्रेंडों के यहाँ से। और भाभी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनकी सारी शॉपिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो गई थी। और वैसे भी हम लेडीज़ों को शॉपिंग करने में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता ही है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी भाभी जो सामान लेके आई थी, तो वो सब यहाँ पर मम्मी को दिखाने लग गई थी। सामान वो काफ़ी लेके आई थी, लेकिन उनका ये जो सामान है वो मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि आज उन्हीं की शॉपिंग थी, और ये है सस्पेंस। तो गाइस मैं इसी के साथ कर दूँगी अपने वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।